अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि आज व बरकातहू। जुमा का दिन है और मैंने इससे पहले भी कहा था कि जुमा का दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार है और जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आया है कि जुमा की फजीलत दोनों ईदैन से बढ़कर है, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, बकरा ईद और रमजान ईद, दोनों ईदों से बढ़कर जुमा। लेकिन जुमा की फजीलत को जुमा हर हफ्ते आता है, इसलिए इसकी अहमियत, इसकी इफादियत हमारे सामने नहीं। रमजान ईद, बकरा ईद साल में एक मरतबा आती है, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद आती है। 30 रोजे रखने के बाद ईद उल फितर का हम मजा लेते हैं, इसलिए उसकी अहमियत है। लेकिन चूंकि जुमा हर हफ्ते आता है, उसकी उसकी कोई अहमियत नहीं, उसकी फजीलत हमारे सामने नहीं। तो बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले एक बात तो ज़हन नशीन कर ले कि आज जुमा का दिन है, लिहाजा दुनिया का वजूद भी जुमा के दिन हुआ और क़यामत का ज़हूर भी क़यामत की जुमा के दिन आएगी और बड़े बड़े वाक़यात जुमा के दिन रूनुमा हुए हैं। इसलिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन इस दिन की बहुत अहमियत को समझते थे, इस दिन की फजीलत को समझते थे और इस दिन का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होने देते, जुमा का एक दिन भी ज़ाया नहीं होने देते। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जुमा की दिन की फजीलत को समझें और उसमें जो करने वाले आमाल है, करने वाले जो अस्कार है, उसको हम एहतिमाम से करने वाले बन जाए। अभी इसकी आदत होगी तो आने वाली जिंदगी में वो मजबूती के साथ में आप उस पर पाबंद रहेंगे। और अगर बचपन से उसकी आदत नहीं रहेंगे तो फिर उस जवानी में उस आदत को डालना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा कुरान में पूछ ले कि कौन कौन से अमाल है, कौन कौन से अस्कार है, किस चीज़ की तिलावत करनी है और दुआओं का कितना एहतमाम करना है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मसाजिद में तो मुश्किल है जाना, वरना अव्वल वक्त में मस्जिद में जाना जुमा के लिए, इसकी भी एक बड़ी फजीलत। खैर, ये तो जुमा के ताल्लुक से मैंने आपको बात कही कि जुमा का दिन है, आज जुमा की फजीलत। अजीज तलबा, अब हम आते अपनी पढ़ाई की तरफ। मैं कुछ सवालात आपसे करूँगा और आप उसका मुख्तसर तौर पर जवाब देंगे एक एक करके। बच्चों, आपको खुशबू पसंद है या बदबू? सर खुशबू। जोर से बोलो बेटा। खुशबू। खुशबू पसंद। हर किसी को खुशबू पसंद होती है, हर कोई ये चाहता है कि खुशबू अपने अंदर समो ले, अपने अंदर जो है उसको उतार ले पूरी तरह से। बदबू से हर किसी को घिन होती है, हर किसी को नफरत होती है। बदबू वाले इलाके से हर कोई जल्दी से गुजर जाना चाहता है, बराबर। इसलिए क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मर्द, क्या औरत, हर किसी को क्या पसंद है? क्या पसंद है? खुशबू। खुशबू पसंद है। अच्छा बच्चों, आपको पता है ये खुशबू हमको कहाँ से हासिल होती है? फूलों से। जी, फूलों से। वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये हमको खुशबू जो हासिल होती है वो फूलों से हासिल होती है ना? और फूलों को जो है किस तरह हासिल होती है, कोई बताएगा? फूलों से खुशबू किस तरह हासिल आती है? जी बोलिए जल्दी से। फूल से खुशबू कैसे हासिल होती है? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो बोलो जल्दी, फूलों से खुशबू कैसे हासिल होती है?
मतलब हम क्या फूल को घर में लेकर आ गए? हाँ बोलिए। फूलों को हाथ हाथ में लेकर महकने से खुशबू महसूस होती है। ठीक है, फूल को हाथ में लिए तो वक्ती तौर पर हमारे पास में खुशबू रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये खुशबू हमारे पास रहे, हमेशा रहे, उसके लिए क्या होता है, क्या करते हैं? जेब में रख देते। जी चलो जेब में रख देते। जेब में रख, सर फूलों को लगाते हैं सर। एक एक बोलो। सर इत्र लगाते हैं। हाँ वेरी गुड, कौन बोला ये बच्चा? एक्सीलेंट। क्या लगाते हैं हम लोग उसको? इत्र इत्र लगाते हैं, है ना? इत्र लगाते, इत्र किससे बनता है? फूलों से। तो फूलों से कैसा बनता है पता है आपको? सर आवाज अटक रही है आपकी। सब नहीं सर। फूल को पूरा दबा देते, जिसमें से जो रस निकलता है उससे फिर अत्तर बना देते। फूल को तोड़ा जाता है, उसका रस, उसका अर्क बनाया जाता है, और उस अर्क से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इत्र बनाए जाते हैं। गुलाब है, मोगरा है, चंपा है, चमेली है, जस्मीन है, और जितने भी मुख्तलिफ किस्म के फूल है उनसे इत्र बनाया जाता है। तो बच्चों, इस फूल को तोड़ा जाता है, इस फूल को उसकी माँ से जुदा किया जाता है, तो फूल को खुशी होती है या गम होता है? गम। गम होता है ना। जाहिर सी बात है, किसी माँ के गोद से, माँ की गोद से अगर बच्चे को छीन लिया जाए तो माँ को खुशी होगी कि गम होगा? जाहिर सी बात है, गम गम। होगा। तो उसी तरह गम। फूल है ना, फूल को भी जब उसकी डाली से, उसकी शाख से, उसके दोस्तों के दरमियान से, बागीचे से जब उसको तोड़ दिया जाता है तो उसको भी गम होता है। और उसी गम को, अपनी ऊपर होने वाले हालात को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नज्म का नाम है फूल की फरियाद। फरियाद। और इसके शायर है शौक की दवाई। इस नज्म में फूल अपनी आप बीती बयान कर रहा है। फूल अपने ऊपर होने वाले जुल्म और सितम को खुद ही बयान करते हुए कह रहा है, इल्तिजा कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है कि इंसान जो है चंद लम्हे के लिए, चंद लम्हे की खुशी के लिए फूल की जिंदगी को निस्त नाबूद कर देता है। उसके साथ जो है ना, वो ऐसा बर्ताव करता है कि उसकी जिंदगी तबाह हो, बर्बाद हो जाती है। इसको, फूल की फरियाद को बहुत ही अच्छे अंदाज में शौक की दवाई ने अपनी इस नज्म के अंदर लिखा है। तो आइए बच्चों, एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने इसके लिए बनाया भी हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान और तवज्जो से पहले इस नज्म के वीडियो को आप देखेंगे, नज्म के वीडियो को आप देखेंगे, बहुत बारीक बीनी के साथ देखेंगे। एक एक शेर के ऊपर कौन कौन सी इमेज आ रही है, क्या उसका मानी और मतलब है, उसको बयान करते हुए मैंने कोशिश की है इमेज को डालने की वहाँ पर। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के ज़रिए से ये पूरी नज़म जो है ये समझने में आपको आसानी होगी। तो पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए ध्यान और तवज्जो के साथ। आवाज़ अगर नहीं आएगी तो फ़ौरन मुझे कहिए कि बाज़ मतलब यूट्यूब पर जो है वो आवाज़ का मसला होता है, तो आप फ़ौरन मुझे बतला दीजिए कि सर वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो लीजिए मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे फ़ौरन। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान और तवज्जो से आप देखेंगे इसको। जी सर। आवाज़ अगर आएगी तो मुझे बता देना आप। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही। अभी स्क्रीन आई है बच्चों आपको? हाँ सर। स्क्रीन दिख रही ना जी स्क्रीन? सर। ओके जी सर आइए। जी।
मदनी हाई स्कूल पेश करता है। आवाज आ रही बच्चों वीडियो की? हाँ सर। वीडियो की आवाज आ रही ना? मदनी हाई स्कूल लिखा हुआ तो आया? हाँ सर। ओके। हाँ सर। फूल की फरियाद जिसके शायर शौक दुआई है, पेशकश हाजी अब्दुल कदीर अहमद। पहली बात, इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और चीज़ों का मुकद्दर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी की म्याद पूरी करके एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। बाग में खिले हुए फूलों को देखकर हमारा जी चाहता है कि वो हमेशा इसी तरह महकते रहे, मगर ये मुमकिन नहीं। कभी वो सूख कर मुरझा जाते हैं या कोई उन्हें तोड़ लेता है। जिंदगी की इसी हकीकत को शायर ने ज़ेल की नज़्म में पेश किया है। जान पहचान। शौक किदवाई का नाम शेख अहमद अली था। वो 1853 में उत्तर प्रदेश के कस्बा जगोर, जिला बाराबंकी में पैदा हुए। उन्होंने बदायूं और रामपुर में तालीम हासिल की। प्रतापगढ़ और भोपाल में वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। शौक किदवाई एक फिक्री शायर थे जिन्हें ज़बान व बयान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने ज़्यादातर मसनवियाँ लिखी जिनमें कुदरती मनाजिर बहुत उम्दगी से बयान किए हैं। 1928 में उनका इंतकाल हुआ। जी सर। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। आ रही आवाज? नहीं सर। नहीं सर। सर आ रही है थोड़ी थोड़ी। यस सर, आ रही है थोड़ी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही। और सर डगरी भी बहुत है। सुबह होगी तो मुझे रफ्ता खाक में हो जाए तूने जान मेरी दम पर किसी नदी के की जमा मुझ पर फकत थोड़ी सी फरहत के मेरे रंग की हालत बदल जाने पे पति पति हो चली गई आब मुरझाने पे इसकी रौनक थाम बेरौनक वो डाली हो गई
खैफ है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई, तितलियां बेचैन होगी जब ना मुझको पाएगी, गम से भौरे रोएंगे हम, बुलबुले चिल्लाएगी, महकता है मेरी किरणों की सब मेहनत गई, माँ को गम है कि मेरी दी हुई रंगत गई, दी गए हैं राह प्यारी बाग बाके इंतजार, शाख कहती है कि है गुल हुआ मेरा खिला, मैं भी पानी तू भी पानी, सब है पानी दहर में, एक कयामत है मगर ये जवानी दहर में, क्या बता मेरी जालिम तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों न मेरी उंगली तक शाख पर छोड़ा मुझे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। तो अजीज बच्चों, आपने देखे ये आवाज़ क्लियर थी बच्चों? थोड़ा अटकती थी, थोड़ा अटक रही, लेकिन जी पूरी क्लियर थी आवाज। आवाज़ क्लियर थी, देखे ना आपने? जी सर। जी। तो अजीज बच्चों, ये फूल की फरियाद शौक की दवाई की लिखी हुई बहुत प्यारी नज़्म तो मैंने मुख्तलिफ पीपीटी के ज़रिए, मुख्तलिफ स्लाइड के ज़रिए, मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए मैंने आपके सामने इस मुख्तसर सी वीडियो को पेश किया। ठीक है, ये फूल अपने तोड़ लिए जाने पर वो नाराज़ है, दुखी है, गमगीन है और वो अपने तोड़ने वाले से ये फरियाद कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि क्या खता मेरी थी जालिम, मैं क्यों तोड़ा मुझे। इससे पहले आपने पहली बात में पढ़ चुके हैं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम इंसानों और चीज़ों का तकदीर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी की एक मखसूस मियाद, एक मखसूस मुद्दत जो है वो पूरी करने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं। चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, चरिंद हो, परिंद हो, नबातात हो, कोई भी हो, हर इंसान अपने वक्त की एक मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद इस दुनिया से उसको जाना है। कुरान में भी वाज़ेह तौर पे फरमाया अल्लाह ने, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ठीक है, तो इंसान हो या चीज़ें हो, हर एक को अपनी ज़िंदगी की मियाद पूरी करने के बाद गुजर जाना होता है, निकल जाना होता है, चला जाना होता है।
और उसी को शायर ने यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया कि वो अपनी जिंदगी की म्याद पूरी करने के बाद एक दिन खत्म हो जाते हैं। बाग में खिले हुए फूलों को देखकर हमारी ये चाहत होती है कि वो इसी तरह हमेशा महकते रहे, उनसे खुशबू निकलती रहे और उनसे पूरा बाग जो है वो हरा भरा रहे और खुशबू से मुअत्तर रहे। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, मगर ये मुमकिन नहीं। मगर ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? क्योंकि कभी कभी वो सूख कर मुरझा जाते हैं या कोई उन्हें तोड़ लेता है अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी आरज़ू के लिए, अपनी तमन्ना के लिए, अपनी ज़ेब व ज़ीनत के लिए, अपने सजने और संवरने के लिए। कोई उसको तोड़ लेता है, कोई उसको अपने बालों में लगा लेता है, कोई उसको इत्र की सूरत में जो है अपने कपड़ों पर मल लेता है, तो कोई उसको अपने घरों की जीनत बना लेता है। तो ये मुमकिन नहीं है। और अगर उस फूल को अगर किसी ने नहीं भी तोड़ा तो वो डाली पर रखे रखे भी मुरझा जाएगा। तो जिंदगी की इसी हकीकत को यहाँ पर शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। अब शायर के बारे में थोड़ा तारुफ हम लोग देख ले कि शायर कौन है। शौक किदवाई हमने पहले देखे। शौक किदवाई का असल नाम जो है शेख अहमद अली था। वो 1853 में उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है जगोर, जिला बाराबंकी, वहां पैदा हो गए। उन्होंने बदायूं, ये भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और रामपुर, ये दोनों शहर दिल्ली से करीब है, लगकर है, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की। प्रतापगढ़ और भोपाल में वो मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर वो उस ओहदों पर उनकी ड्यूटी रही। शौक किदवाई एक फितरी शायर थे, फितरत से उनको बहुत लगाव था। कुदरती चीज़ों पर उन्होंने बेशुमार अपने अशार लिखे हैं, जिन्हें ज़बान पर और बयान पर बहुत ही कुदरत हासिल थी, कमांड हासिल था। ज़बान पर बहुत कमांड हासिल था। उन्होंने ज़्यादातर मसनवियाँ लिखी। मसनवी आपको मालूम है, मैंने बताया आपको इससे पहले कि हमने मसनवी पढ़े थे, है ना। हुस्न अख्तर के अंदर वो मसनवी थी। तो उन्होंने बेशुमार मसनवियाँ लिखी। इसमें उन्होंने कुदरती मनाजिर को बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है। 1928 में, सन 1928 में उनका इंतकाल हुआ। 1853 में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, 1928 में उनका इंतकाल हुआ। तकरीबन जो है वो 80 साल से ज़ायद की उम्र उन्होंने पाई और अपने तजुर्बात को मुख्तलिफ नज़मों की सूरत में उन्होंने बयान किया। खैर, अब हम एक एक अशार की जो है तशरीह करेंगे, एक एक शेर की तशरीह करेंगे। सुन रहे ना बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही ना आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। तो अब देखिए, अब सुनिए तक। हालांकि वो वीडियो में आवाज़ मेरी ही थी, उसको मैंने इको साउंड देकर और अच्छा बयान करने की कोशिश की। अभी आपके सामने रूबरू फिर पढ़ लूँ मैं आपको, ठीक है। पहले शेर में शायरी क्या करे, क्या खता मेरी थी जालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। शायर इस शेर के जरिए फूल की फरियाद को बयान करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि फूल अपने तोड़ने वाले से कह रहा है, ऐ जालिम, मेरी क्या गलती थी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने तेरा क्या नुकसान किया था जो तूने मुझे तोड़ दिया, जो तूने मुझे डाली से अलग कर दिया, जो तूने मेरी माँ से मुझे छीन लिया। क्यों ना मेरी जब तक उम्र थी, जब तक के लिए शाख पर छोड़ देता, मैं अपनी फितरी मौत मर जाता, मैं अपनी कुदरती मौत मर जाता, उसी पर डाली पर रहते रहते मैं मुरझा जाता, वो मुझे गवारा था। लेकिन तूने मेरी भरपूर जवानी में, अभी मैं जस्ट खिल के खिला था, अभी मैं कली से फूल बना था, और तूने मुझे तोड़ लिया। जालिम, तूने मेरे पर बहुत बड़ा जुल्म किया, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया था, फिर तूने क्यों मुझे तोड़ा। ठीक है। शायर फूल की फरियाद के जरिए फूल अपने तोड़ने वाले से शिकायत कर रहा है।
ठीक है। फिर अगले शेर में कह रहा है शायद फूल की जबानी, जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। फिर फूल कह रहा है कि अगर मुझे इस बात का इल्म होता, मुझे इस बात का अगर पता होता कि मैं खिलने के बाद, कली से फूल बनने के बाद मैं लोगों को भा जाऊंगा, मैं लोगों को पसंद आ जाऊंगा, मैं लोगों के दिलों में उतर जाऊंगा। अगर मुझे इस बात का अगर इल्म होता कि मेरे खिलने के बाद लोग मुझको तोड़ देंगे, लोग मुझको मेरी माँ से अलग कर देंगे, जुदा कर देंगे, तो मैं कभी भी हवा के गुदगुदाने से नहीं हंसता। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बाग के अंदर जब फूल खिल जाता है और हल्की सी जब हवा आती है तो वो हवा के झोंकों से कभी फूल इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, तो उसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। तो फूल जो है अपनी जबान से कह रहा है कि अगर मुझे इस बात का इल्म होता, मुझे इस बात की पहले से खबर होती कि फूल बनने के बाद मेरी ये दुर्गत होगी, मेरी ये हालत होगी कि मुझको मेरी माँ से जुदा कर दिया जाएगा, तो मैं हरगिज हरगिज हवा के गुदगुदाने से, हवा की शौक और चंचल हवाओं से मैं कभी भी नहीं गुदगुदाता, मैं कभी भी हंसता नहीं ना। हवा ने मुझको गुदगुदाया तो मैं और हसीन हो गया। एक तो पहले से ही मैं हसीन था, मैं खूबसूरत था, मैं जमील था, लेकिन हवा के झोंकों से मेरी खूबसूरती में और इजाफा हो गया। अगर मुझे इस बात का इल्म पहले से होता कि मेरी हंसी का अंजाम बहुत खतरनाक है, मेरी थोड़ी देर की हंसी का अंजाम जो है वो मेरी मौत है, तो मैं हरगिज हरगिज हवा के झोंके से मैं अपने आप को नहीं डोलता और नहीं हंसता। अब सुनो आगे फूल अपनी फरियाद को बयान करते हुए क्या कह रहा है अगले शेर में। शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, तूने मलने के लिए बिस तर पे है डाला मुझे। फूल अपने आप बीती को बयान करते हुए आगे कह रहा है कि मेरी माँ ने, शाख जिस पर फूल लगा हुआ था, शाख उसकी माँ है, मेरी शाख ने कितनी मजे से मुझको पाल पोस के बड़ा किया, मेरी परवरिश की, मेरी निगहदाश्त की, मुझे हर मौसम में बचाए रखा। शाख के लाड और प्यार से मैं कली से फूल बना, और तूने इंसान से कह रहा है फूल, तूने थोड़ी देर की खुशी के लिए, अपने बिस्तर को सजाने के लिए तूने मुझको मसल दिया, तूने मुझको मल दिया, तूने मेरी पत्तियां पत्तियां बिखेर दी और बिखेर के अपने बिस्तर पर जो है सजा दी, संवार दी, ताकि तेरी रात की नींद सुकून के साथ गुजर जाए, ताकि तेरी रात जो है वो मुअत्तर हो जाए, ताकि तेरी रात जो है खुशबू से भर जाए। तूने देखा नहीं कि तेरी एक रात की खुशी के लिए तू मेरी जिंदगी से तूने खिलवाड़ किया, तूने मुझको मेरी माँ से जुदा किया, तूने मुझको मेरे दोस्तों से जुदा किया। जरा सी खुशी के, थोड़ी देर की मसरत के लिए तूने मेरी जिंदगी की, अपने बम्बई की जबान में कह ले कि तूने मेरी जिंदगी की वाट लगा दी, तूने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना। वो शाख ने मुझको इतनी आगोश से मेरी गोद में, अपनी गोद के अंदर पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे मेरी निगहदाश्त की, मेरा पालन पोषण किया, मुझको ग्रोथ दिया। मैं बीज था, बीज से मैं कली बना, कली से खिलता हुआ फूल बना। वो शाख आज मुझको ना पाएंगी तो कितनी बेचैन और बेकरार होगी। और तूने
जरा सी देर के लिए, जरा सी खुशी के लिए मेरी जिंदगी के साथ तूने खिलवाड़ किया। ठीक है, अगले शेर में शायर क्या कह रहा है सुनो, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा सवालात करने के लिए। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछोना रात भर, सुबह होगी तो मुझे तू एक देगा खाक पर। अब फूल कह रहा है कि मेरी खुशबू से बसाएगा रात भर बिछोना, तो अपने बिछोने को, अपने बिस्तर को मेरी खुशबू से रात भर तेरा कमरा महकेगा, तेरा बिस्तर महकेगा मेरी खुशबू से, तू खुशी हासिल करेगा। लेकिन जब सुबह होगी तो तू मुझे वो प्यार, वो उल्फत, वो मोहब्बत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पूरी रात जब मुझे पानी नहीं मिलेगा और मेरी पत्तियां पूरी बिखर जाएंगी तो सुबह तक मैं जो है मुरझा जाऊंगा और मेरी पत्तियों में वो रंग और वो खुशबू नहीं रहेंगी, तो तू उस बिस्तर पर से वो सारी पत्तियों को समेटेगा और मुझे कूड़ेदान में लाकर फेंक देगा, जमीन पर लाके पटक देगा और मिट्टी के हवाले मुझे कर देगा। तो शायद फूल की फरियाद के जरिए से ये इंसान को कह रहा है कि थोड़ी सी खुशी के लिए इंसान को इस तरह किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी की जिंदगी के साथ में नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगले पीरियड में हम इंशाल्लाह इसके बाद के और अशार की तशरीह देखेंगे। मैं मुख्तसर तौर से आप लोग से कुछ सवालात करूंगा एक एक बच्चे से। ठीक है, तो आप तमाम बच्चे जवाब देंगे। ठीक है, ये नज्म में कौन किससे फरियाद कर रहा है? अली, जल्दी से। अली, सेलिया, जैद। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो, जल्दी से बोलो। फूल इस बात की फरियाद कर रहा है कि उसे शाख से तोड़ लिया गया। हाँ, अच्छा, किससे फरियाद कर रहा है? फूल किससे फरियाद कर रहा है? सर इंसान से। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। फूल इंसान से फरियाद कर रहा है। हाँ, फूल अपने तोड़ने वाले से, इंसान से तो कर रहा है लेकिन हर इंसान से नहीं कर रहा है, बल्कि जिसने उसको तोड़ा, जिसने उसको उसकी शाख से जुदा किया, उससे फरियाद करते हाँ। हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा, यहाँ उसकी फूल की माँ कौन है जिसने पाल पोस के उसको बड़ा किया था? शाख। शाख जो है वो फूल की माँ है जिसने पाल पोस कर उसको बड़ा किया था। बड़ा किया। हाँ, और किसने उसके साथ जो है वार किया? इंसान इंसान ने। किस तरह किया? किस तरह किया? को तोड़कर उसको शाख से जुदा कर। क्या किया उसने? उसकी पूरी हाँ, उसकी पंखड़ियों को क्या किया उसने? अपने बिस्तर बिखेर दिया। बिखेर। अच्छा, अब रात